और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 7 चोर और 42 लॉकर। देश में तहलका मचाने वाले लखनऊ लॉकर लूटकांड में ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर कब और कहां हुआ, इससे दूसरे बदमाशों में कैसे खौफ भर गया, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए। किसी बॉक्स में 2 रुपए से लेकर 500 तक के नोटों के बंडल, किसी बॉक्स में सोने के कंगन, चेन और दूसरे गहने। यूपी पुलिस के मुताबिक कैश और गोल्ड की बरामदगी उस सोबिंद कुमार नाम के आरोपी से हुई जो मुठभेड़ में मारा गया। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर लूटने की सनसनीखेज वारदात को 7 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। जबकि चौथे आरोपी सोबिंद कुमार का लखनऊ में एनकाउंटर हुआ। स्विफ्ट कार में अपने गुर्गों के साथ वो भागने की फिराक में था। जब पुलिस ने कार का पीछा किया तो कार से फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में सोबिंद को गोली लगी और इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। इसी तरह लॉकर लूटकांड में सनी दयाल नाम के 5वें आरोपी को बिहार बॉर्डर पर गाजीपुर में गोली लगी थी, उसकी भी मौत हो गई। अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लॉकर जारी है। जैसी टीमें पहुंची तो उसमें उस गाड़ी की तरफ से जो है पुलिस की तरफ फायर झोंका गया। पुलिस ने भी उनको इस चीज़ के बारे में कहा कि भाई आप आत्मसमर्पण करिए, लेकिन लोगों के जो हौसले बुलंद थे, पर जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस की एक जो सोबिन नाम का लड़का था, जिसका बाद में नाम पता चला, वो घायल हुआ, जिसको CSC में ले जाया गया। वहाँ से उसको लोहिया अस्पताल में रेफ़र किया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। देश को हिला देने वाला लॉकर लूट कांड वो भी राजधानी लखनऊ शहर के अंदर हुआ। फिल्मी स्टाइल में चोरों ने दीवार काटकर बैंक में ऐसी सेंधमारी की कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंक लॉकर तोड़कर नकदी और जेवर लूट ले गए। इस सनसनीखेज वारदात ने लखनऊ पुलिस के साथ साथ कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। यूपी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला कोई भी गैंग या इंटरस्टेट का ही क्यों ना हो, यूपी के अंदर अगर वारदात हुई तो आरोपियों का शर्तिया इलाज जरूर होगा। इसी अल्टीमेटम के चलते कानून को चकमा देने वाले शातिर बदमाशों की हवा टाइट हो रही है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है। हाथ जोड़े सीएम योगी से गुहार लगाता ये कोई फरियादी नहीं बल्कि शातिर अंकित पहाड़ी है, जो कॉमेडियन सुनील पाल और मुश्ताक खान किडनैपिंग मामले में फरार चल रहा था। बिजनौर में सरेंडर से पहले आरोपी अंकित पहाड़ी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो यूपी पुलिस से संरक्षण की गुहार लगा रहा था। अभी तक इस मामले में पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और शातिर बदमाश अंकित को भनक लग गई थी कि अब उसकी भागम भाग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एनकाउंटर का खौफ, लगाई सरेंडर की दौड़। सरेंडर से पहले रहम की भीख मांगने का ये पहला वाकया नहीं है। योगी राज में ऑपरेशन शुरू हुआ तो बदमाशों की गैंग में ऐसी खलबली मची कि कहीं हाथ जोड़े थाने में सरेंडर करने पहुंचे बदमाश। कभी तख्ती टांग कर आरोपियों ने लगाई गुहार, कभी तख्ती टांग कर सरेंडर करने पहुंचे हिस्ट्री शीटर। पिछले 7 साल में पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक तमाम थानों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं। बड़े बड़े अपराधी जो कभी कानून को चकमा देने के लिए कुख्यात रहे थे, उनके अंदर एनकाउंटर का डर ऐसा घर कर गया कि सरेंडर से पहले गिड़गिड़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।